तो इनका रेस्टोरेंट को देख के मैं यहाँ अट्रैक्ट हो गया था और इन्होंने मेरा घर देख के वो अट्रैक्ट हो गए, तो उनको अब गल्फ लैंडर की सैर करने ले जाएंगे। आपको यकीन नहीं आता तो आज ये रात के 10:30 बजे हैं और धूप अभी तक ढली नहीं। यहाँ पर धूप चलती रहती है 24 घंटे इस मौसम में। तो हम यहाँ वाइट हॉर्स यूकॉन कनाडा में हैं। यहाँ पर एक नई इंडियन रेस्टोरेंट खुली है जिसका नाम है ताज महल। 4 या 5 नौजवान इनको इकट्ठे करके इनको खोला है और ये है अंदर का दृश्य। एंड दिस इज़ राइट एट द एयरपोर्ट। और वहाँ है एक वो यहाँ का जो एयरपोर्ट है एकदम ऑपोजिट। और हम यहाँ पर फिर आएंगे और इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ और बोलेंगे। ये गुरुद्वारा के एकदम साथ में है। अगर वहाँ उस तरफ देखा जाए गुरुद्वारा वहाँ होगा उस बिल्डिंग के उस पार। और ये इन्होंने एक होटल के अंदर इन्होंने एक डील बना के रेस्टोरेंट खोली है और इस होटल का नाम है स्काई होटल, क्योंकि एकदम ऑपोजिट में एयरपोर्ट है। और इन्होंने 1 महीना पहले इस रेस्टोरेंट को खोला है। इसका मतलब है ये दुनिया के सबसे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है। अब देखें ना, एक अजीब है ना नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, पर ये इतना नॉर्थ है हमारे दुनिया में कि इससे नॉर्थ कोई और इंडियन रेस्टोरेंट है नहीं। तो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट का असली मायना इनका है। तो इनके ओनर से हम जल्दी बात करेंगे और पता करेंगे उन्होंने इसको शुरू कैसे किया और क्यों किया, और कनाडा और इस इलाके में आने का उनका क्या मकसद है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ वैसे बसते हैं। यहाँ के विंटर्स काफ़ी ख़तरनाक और भयानक भी है। और पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि नौजवान पंजाब और दिल्ली से बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। और इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, और इसकी जो रेस्टोरेंट खोलने का पीछे क्या एक मकसद था उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और यह है गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर का जो अंगदान का प्रचार का जो मुहिम है। और इस मुहिम से मैं दुनिया पर घूम रहा ये तो आपको पता है, और दुनिया के किस पोर्शन में मैं आता हूँ ये आपको पता नहीं होता है। और कभी कभार जंगलों के थ्रू जाता हूँ और कनेक्टिविटी एकदम ज़ीरो, तो 4, 5, 6 दिन 10 दिन तक मैं कोई पोस्ट ही नहीं करता, तो आपको पता ही नहीं होता कि हम हैं कहाँ पर हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ कहाँ, एक जगह है वाइट हॉर्स के नाम से। अगर आप मैप में देख लो भाई, ये कनाडा की यूकॉन, ये वेस्ट कोस्ट है, ये जो अलास्का से थोड़ा इस तरफ आपको वाइट हॉर्स दिखेगा। यहाँ पर ठंड की बीमारी है और जब धूप निकलती है गर्मियों में तो यहाँ पर निखर आता है इस जगह का जो खूबसूरती है। खैर बर्फ़ की खूबसूरती भी कुछ अलग है, पर हमें उसे सहन करना एक अलग बात है। तो यहाँ पर जब मैं आया हूँ मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे देसी हैं। और 20-30 साल पहले जब मैं इसी इलाके में हाई स्कूल पास करके वापस इंडिया गया, उस समय मैं एक ही देसी था और सडनली यहाँ पर लोग भरने लगे। क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या है जो यहाँ पर कूद कूद के लोग आ रहे हैं। तो इस शहर में आते आते मैंने बाहर एक रेस्टोरेंट देखा, ताज महल। ऑफ कोर्स नज़रें मेरी वहीं जाएंगी क्योंकि देसी खाने का काफ़ी भूखा हूँ। वैसे मेरे जो स्पॉन्सर हैं MTR, उन्होंने काफ़ी भर के दिया है अंदर रेडी टू ईट वाला, पर जो हाथ से प्यार से खाना पकता है वो अलग चीज़ है। तो मैंने ये देखा, सोचा चलो भाई यहाँ खाते हैं। और जब खाया और देखा यार कुछ नौजवान इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, तो मैंने अपने मन में अपने आप से एक सवाल पूछा कि ऐसा क्या है और इनके मन में क्या था और ये यहाँ कैसे आए। तो ये सब जो सवाल हमारे सर में घूम रहा है, मैंने सोचा इन्हीं से बात कर ले। तो इनसे मिलिए, ये रेस्टोरेंट के वन ऑफ द ओनर्स हैं। हाँ जी। तो नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह जी, ज़रा ऊंचा बोलिए। मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम दोनों का प्लान था अभी हम रेस्टोरेंट ओपन करें। लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ का ज़्यादा प्लान था कि हाँ हम इस जगह पे रेस्टोरेंट ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पहले था नहीं। तो आप यहाँ कर रहे हो, पर वैसे आप कनाडा कभी आए? कनाडा में 2017 में आया था, एज ए स्टूडेंट आया था, लेकिन मैं टोरंटो था पहले। पर एज ए स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट बन के आना एक बहाना है एक दूसरे ज़रिए के लिए। आप बताइए अंदर की बात क्या है? अंदर की बात ये है कि हाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं आया तो एज ए स्टूडेंट था, लाइव कैसे कह सकते हैं कि हाँ एक बहाना ही था।
और उसके बाद जब हमने देखा कि हाँ यहाँ पे कैसे सेटलमेंट होती है लोगों से, कैसे कौन सा बिज़नेस अच्छा चलता है, या कैसे कुछ भी है, क्योंकि हम हर बंदा चाहता है कि हाँ वो सक्सेसफुल हो लाइफ में। और जब मैं स्टूडेंट था तो क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है रेस्टोरेंट है वाइट हॉर्स में और यूक्रेन एरिया में। व्हाइट हाउस में लोग ही कम है। लोग ही कम है, हाँ सही बात है आपकी। क्योंकि जब मैं ब्रैम्पटन आया वहाँ पे तो बहुत है, वहाँ पर तो बहुत पॉपुलेशन लाइक पंजाबी इंडियंस, वहाँ पे तो काफ़ी खाना भी है, जी। रेस्टोरेंट भी है। तो वहाँ पे मैंने देखा भी काफ़ी डिमांड थी रेस्टोरेंट की। तो और आप यहाँ व्हाइट हाउस को ढूंढने कैसे आए और यहाँ क्यों आए? सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखने या बस ऐसे ही यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें आसान है किस लिए? हाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पर चीज़ें काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है आपका, कोई रश नहीं है, इजी लाइफ है यहाँ पे। आप कोई भी चीज़ अगर चाहते हो भी हाँ आप अचीव करना चाहते हो, आपको ईज़िली कर सकते हो। यहाँ की कम्युनिटी सपोर्टिव, आपको सपोर्ट करती है। अगर आप नया बिज़नेस रन करते हो ना, आपकी सपोर्ट करती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके साथ करती है, उनकी अप्रिशिएट करते हैं आपकी हर एक चीज़ को। इस चैनल को हाँ काफ़ी आप जैसे नौजवान देखते हैं, हाँ जी। भारत के छोटे छोटे इलाकों से भी। हाँ जी। अगर वो एक सवाल आपसे करे कि भाई हमें भी आना है, कैसे आना है, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे? मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि सबसे अगर आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है तो एज ए स्टूडेंट आए आपको, क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पे इजीली सेटलमेंट होने की, क्योंकि आप हर चीज़ लीगली कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लाइक प्रोसेस होता है, पहले स्टूडेंट आओगे, फिर आप वर्क परमिट पे, फिर आप पीआर होगे, देन आफ्टर यू कैन ईजिली सेटल हो सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये स्टूडेंट चीज़ है। हाँ जी। अब लोग समझते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स मतलब जो इंडिया से बाहर जाते हैं, यूजुअली बोलते हैं मैं अमेरिका पढ़ाई करने जा रहा हूँ या हाँ जी। कनाडा, ये यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। पर यहाँ पर स्टूडेंट क्या सिर्फ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आनी चाहिए या लोकल कम्युनिटी कॉलेज भी आ सकते हैं? नहीं, आई थिंक दोनों के लिए आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिए और लोकल के लिए भी आनी चाहिए। क्योंकि अगर लोकल के लिए स्टूडेंट आएंगे तो लगता है भी हाँ दूसरी को जैसे लोकल पीपल होगी उनको लिए भी अच्छा है और दूसरे बंदों के लिए अच्छा है। तो आप यूनिवर्सिटी आए थे या कम्युनिटी कॉलेज आए थे? मैं कम्युनिटी कॉलेज, मेरा नाइग्रा फॉल्स आया था, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस है नाइग्रा फॉल्स। मेरा कॉलेज भी नाइग्रा फॉल्स था, तो मैंने क्या था, मेरा टूरिज़्म था वैसे मेरा कोर्स। हाँ, तो मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये टूरिज़्म करते हैं, क्या हाँ। ये एक जुगाड़ है? जुगाड़ भी है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो ना, आपकी स्टडी देखते हैं भी हाँ अपनी इंडिया कौन सी स्टडी की थी और उसके साथ मैच होता है आपका कोर्स जो भी है। जैसे मैंने इंडिया में आर्ट्स की थी तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरा कोर्स टूरिज़्म लाइक हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में था, मेरा कोई आ सकता था। अगर आप किसी ने इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पर आके वो कंप्यूटर टेक्नीशियन ऐसे कोई कोर्स कर सकता है, लेकिन मेरा टूरिज़्म के रिलेटेड था तो फिर मैंने टूरिस्ट का ही कोर्स चुना। और नाइग्रा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लाइक बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। तो मुझे लगा भी हाँ उस कॉलेज में जाके। पंजाब से कहाँ से हो? पंजाब से मैं संगरूर से हूँ, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है और मेरा गाँव संगरूर। मैंने कल ही एक बंदे से मिला जो संगरूर का था, शायद आप उनके जानते हो, ऑल क्लास में काम करता है। शायद होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी आया, मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं। चलो मैं आप उनसे मिला लेता हूँ। उनका नाम क्या भाई ए से स्टार्ट होता है। एक दूसरी मेरी वीडियो है अच्छा जी। अच्छा। जहाँ मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी विंडशील्ड में क्रैक लगी थी तो मैं वहाँ गया था। अच्छा। और वो अभी संगरूर का ही है। शायद होगा क्योंकि मोस्टली यहाँ पे मैंने, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ ये भी संगरूर से ही, मैं भी संगरूर से ही हूँ, काफ़ी और भी होंगे शायद, क्योंकि मैं अभी 3 महीने हुए मुझे यहाँ पे आए। आप यहाँ पे एक संगरूर एसोसिएशन स्टार्ट कर लो। होप सो शायद हो जाए अगर जैसे हमारा रेस्टोरेंट चलता रहा तो। और आपका ये जो नया जो गुरुद्वारा है यहाँ पे, हाँ जी, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये नया गुरुद्वारा लाइक पहले यहाँ पे नहीं था, है ना। तो जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है तो उनको भी होता है भी हाँ हमारी कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पे हम थोड़ा सा पीसफुली बैठे, और जैसे हम सभी को होता है, जैसे इंडियन को होता है भी हाँ थोड़ा वर्शिप में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उसकी स्थापना में आप शामिल हो? नहीं, मैं क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 2-3 महीने हुए आए हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से लाइक हमें 1 अप्रैल को यहाँ पे स्टार्टिंग करती थी रेस्टोरेंट की। पर तो आप जैसे, हाँ हमारे जैसे हैं, जैसे हम, आप जैसे लोग जाने लगेंगे तो
हाँ उसको जी। बड़ा करने में आसान हाँ होगा। जी, क्योंकि अभी मैं आया हूँ, अभी मुझे खुद को नहीं पता भी हाँ यहाँ पे कौन सी चीज़ें फेमस है, क्योंकि अभी तक जैसे सभी बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक ये बहुत नेचर के क्लोज है ना। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हुआ अभी हम जाके भी देखें भी कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हम जब से आए 2-3 महीनों में पहले तो आपने विंटर ऐसा देखा नहीं अभी तक? विंटर देखा, बस विंटर के बारे में सुना ही है अभी, हाँ -50 जाता है, -40 जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। सो क्योंकि ब्रैम्पटन में इतना नहीं जाता, वहाँ पे हाँ, फील लाइक 30 होता है तो मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे स्नो होगी, ठंड होगी, तो हवा सब कुछ चलती लाइक है। हाँ माइनस में ही होता है यहाँ पे। हाँ जी। चलिए बढ़िया। और आपकी फैमिली? मेरा एक बड़ा भाई है और मैं हूँ, और मम्मी डैडी हैं बस हम, और मैं लास्ट ईयर यहाँ पे मैरिड हुआ था। तो अभी ये जो यंग गर्ल्स हैं यहाँ पे, हाँ जी। रिया और दूसरे का नाम तो पता नहीं। हाँ पर- अभी आयुषी या अच्छा, यू श्योर? हाँ जी, आयुषी है उनका नाम क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता है, कभी आयुषी में रिया को प्रिया बोल देता हूँ। सो तो ये भी उसी मुकाम से आए हैं कि यहाँ PR हो जाए। हाँ जी। तो आप इनको कैसे मिले या वो आपको मिले? क्योंकि जैसे मैं आयुषी को तो आयुषी मेरी वाइफ के साथ डे केयर में काम करती है। अरे वाइफ है? हाँ जी। कहाँ? वाइफ मेरी हॉस्पिटल में अभी, क्योंकि वो ठीक नहीं, तो मैं उनको इमरजेंसी लेके गया था। नहीं, पर इसी एरिया में? हाँ जी, आपके इसी- साथ- हाँ मैं जी, पूछ रहा हूँ आपके साथ कौन है, सिर्फ आपने ब्रदर इन लॉ का नाम रख दिया? नहीं नहीं, मैंने बोला था कि मेरी वाइफ है। अच्छा। हाँ जी, मैं बोला मैरिड, क्योंकि वो अभी ठीक नहीं थी वो, क्योंकि यहाँ पे मौसम का भी कुछ कह सकते हैं आप। तो वो अभी हॉस्पिटल में थी, तो फिर मिस लव ने मुझे बोला भी हाँ आप आ रहे, तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं आपको पिक करने आता हूँ। तो हाँ जी, तो ये मेरी वाइफ के साथ काम करती है, डे केयर में काम करती है। अच्छा। तो ये पूछ रही थी भी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, आपको एम्प्लॉय बहुत हार्ड मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो तो मेरे जहन में हाँ जी। एक लड़की है जो अभी तक इंडिया में है और उसका PR प्रोसेस हुआ है, अच्छा। अब काम ढूंढ रही है। अच्छा, तो वो सीधा PR यहाँ पे आना चाहती है कि टोरंटो में? PR नहीं, उसको कहीं फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ भी जाए, अच्छा। शुरुआत तो कहीं से करनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मोस्टली सभी को ये होता है ना भी जैसे टोरंटो आए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वेदर भी इतना नहीं होता भी, आप इजीली हो सकते हो, Adjust हो सकते हाँ। तो अगर यहाँ पे आते हो आपको थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइलेंट है एरिया है ना। जैसे सभी को इमेजिनेशन होती भी हाँ हम कनाडा जाएंगे, थोड़ा सा वो बिल्डिंग घूमना फिरना थोड़ा यहाँ पे वो कम है, जैसे आप हाँ, पर अगर नेचर के आप लवर शौकीन हैं तो हाँ जी, तो यहाँ आपके इससे लिए- बेटर नहीं हो सकता। नहीं, अगर क्योंकि मैं 4-5 साल टोरंटो में रहा था ना, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत कंजस्टेड हो गया, लाइक ओवर क्राउडेड हो गई, हर एक चीज़ एक्सपेंसिव भी है, सब चीज़। तो यहाँ पे आन के आपको हर एक चीज़ बहुत सस्ती मिलती है, आपको लाइक आपकी इजीली सेटलमेंट हो जाती है। अगर आप 2-3 साल यहाँ पे मेहनत करते हो ना, तो आप लाइक अपने नेक्स्ट 10 ईयर बचा सकते हो उनके साथ, क्योंकि वहाँ पे तो जस्ट ऐसे ही होता है भी हाँ आपने कमाया। और तो अगर किसी को यहाँ जॉब ढूंढनी हो, हाँ जी, सबसे जुगाड़ रास्ता क्या है? जुगाड़ जैसा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्रैम्पटन में हो जाते हैं जुगाड़, यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियंस नहीं है। अगर हम बोलेंगे वो हाँ तो सिर्फ जुगाड़, इंडियन तो जुगाड़ हाँ करते हैं। वो ही कर सकते हैं, क्योंकि गोरों के साथ चाइनीज लोग नहीं करते या दूसरे कौम से जो आते हैं वो लोग नहीं करते? हाँ करते होंगे, लेकिन हमें इतना नहीं पता। अच्छा, उनके क्योंकि साथ इतना जैसे इतना किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हुए, जैसे हम इंडियंस होते हैं, इंडियंस हम बात कर लेते हैं हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन दूसरों की कम्युनिटी भी डर होता है भी हाँ, अगर हम उनको बोले। पर जुगाड़ के साथ शोषण भी होता है। हाँ जी, ये तो है। हाँ, तो पर बड़े काम के लिए छोटे काम को नज़रअंदाज करनी चाहिए। हाँ जी, ये तो बात है, करते भी होंगे, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा सुना ही है, लेकिन कोई ऐसी जब इंडिया में था और जब नया नया तब बोलते हाँ ऐसे भी होता है भी, लोग की किसी को बोल देते भी हाँ मैं PR कर दूंगा, जहाँ आपकी मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो भी उनकी नीड्स होती हैं वो पूरी करते हैं, क्योंकि मजबूरी में वो सभी करते हैं, मजबूरी के लिए। हाँ कई मैंने देखा भी है। और यहाँ पे आन के वैसे कोई हम बोलें कि कोई पर्सनल हो उसको मैं नहीं अच्छी तरह से जानता। तो ये थी इनकी कहानी, और बहुत सारों की जो यहाँ पर आके बसने लगे हैं। और एक जोक से कहा जाता है, पर सच भी बहुत है, कि अगर आप चांद पर भी जाओ तो सरदार आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ अगर अपॉर्चुनिटी है वो पहले उसे खोज कर उसे कुछ बड़ा बनाते हैं। और इनका दिल जितना बड़ा है इनका हौसला भी उतना है। तो इनसे मिल के आप बड़ी खुशी हुई। इस रेस्टोरेंट को आपको बहुत शुभकामनाएं, ताकि ये अच्छा चले और 2-3 और आप खोल लें थैंक यू। डाउनटाउन में एक, और होप सो एक डॉसन सिटी में, अगर क्योंकि टूरिस्ट की वहाँ तादाद काफ़ी हैं। तो ये थी हमारी हम दुनिया घूम तो जाए कि ऑर्गन डोनेशन के प्रचार में कभी
ऐसी भी कहानियाँ मेरे सामने आ जाती हैं और आपको इन कहानियों को लाना मेरा एक फ़र्ज़ मैं समझता हूँ, ताकि शायद आपके दिमाग में भी बत्ती जले और आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आए, आप इनसे कुछ आइडियाज़ लें और कुछ करें। तो अगली बार तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। रेस्टोरेंट से निकलते ही आपको ये कैनेडियन पैसिफिक या ट्रांसपोर्टेशन या यूकॉन ट्रांसपोर्टेशन म्यूज़ियम नज़र आएगा। और ये जो प्लेन घूम रही है ना, ये एक हवा का रुख से घूमती है। इसको वेदर वेन कहते हैं और जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में ये प्लेन घूमता है। तो काफ़ी अद्भुत चीज़ है यहाँ पे। ज़रा जूम करके दिखाऊं आपको। अब ये हवाई जहाज का ये पुतला हमारी तरफ है और जब हवा का रुख बदलेगी और ये अपना डायरेक्शन भी बदलेगा। ऐसा एयरपोर्ट हमने इंडिया में धर्मशाला में देखा है, जहाँ पे ऐसे पहाड़ों के बीच हवाई जहाज लैंड होती है और ऐसा ही एक नज़ारा, एक दृश्य इस व्हाइट हॉर्स एयरपोर्ट का है। काफ़ी सुंदर।